असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से निकलकर बिहार और अब मोदी के गढ़ गुजरात में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जोरदार शुरुआत करते हुए AIMIM ने 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। जहां आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी एंट्री मारी, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया। इस जीत में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक हिंदू प्रत्याशी विनोद पारमर ने भी एक सीट अपने नाम किया है। गुजरात निकाय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पहले ही चुनाव में अपना खाता खोलकर सबको हैरान कर दिया। गुजरात की इस शानदार जीत को देखते हुए कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी पर अब जनता ने अपना विश्वास जताना शुरू कर दिया है। ओवैसी अब जहां जहां जा रहे हैं, जनता को उन पर भरोसा होना शुरू हो गया और हर जगह अपना झंडा गाड़ते हुए ओवैसी सबके लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद नगर निगम से 21, भरूच नगरपालिका से 20, गोधरा से 22 और मुडासा नगरपालिका से लगभग 18 उम्मीदवार उतारे थे। AIMIM ने मुसलमानों के अलावा दलित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा था। दिलचस्प बात यह है कि सूरत में नहीं दिखी कांग्रेस की सूरत। यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। सभी नगर निगमों को मिलाकर कांग्रेस केवल 55 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस ने 3 नगर निगमों में केवल 1 अंक से सीट जीती। कांग्रेस ने अहमदाबाद में 25, राजकोट में 4, जामनगर में 11, भावनगर में 8 और वडोदरा में 7 सीटें जीती। कुल मिलाकर इस चुनाव में जीत भले ही बीजेपी की हो, लेकिन चर्चा का केंद्र अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी हैं। गुजरात, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस की शर्मनाक हार और आम आदमी AIMIM का उदय नई राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। केजरीवाल ने सही ही कहा है, ये गुजरात की नई राजनीति है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।